आप सबका सबसे पहले पुलिस विभाग में स्वागत है। आप सब इस बात पर गर्व महसूस करिए कि आप एक सिलेक्टेड लॉट हैं। आप सोचिए 44,000 में से आप सिर्फ 200 प्लस कुछ लोग हैं, तो कितनी बड़ी रेशो हुई। लगभग 200 आदमी में से एक सिलेक्ट हो गया है, इसका ये मतलब है मोटा मोटा। तो आप एक चुने हुए लोग हैं, तो आप भाग्यशाली हैं। और पहली बात, दूसरी बात, आप एक ऐसे संगठन को ज्वाइन कर रहे हैं जिसकी अपने आप में एक विशिष्ट पहचान है, हम सभी यूनिफॉर्म्ड लोग हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, सब खाकी पहन के एक समान हो जाते हैं। फिर जो है सारे के सारे बाकी डिफरेंसेस, कास्ट, रिलीजन, क्षेत्र, रीजनलिज्म सब खत्म हो जाता है और हम सब खाकीधारी रह जाते हैं। ये आप तब एहसास करेंगे जब जनता खासकर और ज़्यादा इस फीलिंग को मजबूत करती है। एक खाकी वाले की छोटी सी गलती, फिर वो सब के सब एकदम से पीछे बढ़ जाते हैं खाकी के, जबकि खाकी के 50 अच्छे काम भूल जाते हैं। तो आप सभी लोग धीरे धीरे रियलाइज करेंगे कि पुलिस का रोल इस समाज में बहुत महत्वपूर्ण है। और आज की तारीख में कोई भी काम पुलिस के बिना असंभव है। हम दूर से सोचते हैं कि विकास से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, जबकि आप रियलाइज करेंगे कि विकास वहीं संभव है जहां पूर्णतः शांति है, जहां लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, जहां क्राइम कंट्रोल में है। इस प्रदेश में टूरिज्म इतना ऊंचा क्यों है उत्तराखंड में? सिर्फ इसलिए कि यहाँ सचमुच में ओवरऑल पीसफुल स्टेट है। अगर यही स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बाकी राज्यों की तरह होती तो टूरिज्म कहाँ से होता? तो ये हमारे कामों का इम्पोर्टेंस है। और आप सब एक विशेष शाखा को ज्वाइन कर रहे हैं पुलिस की, दूरसंचार। अभी एडीजी एडमिन साहब से भी चर्चा हो रही थी, जो मुझे ट्रेनिंग का भी अभी दिखाया आईजी साहब ने, आईजी पुलिस टेलीकॉम ने। मैं ये कहूँगा इसमें हम ऐड करेंगे साइबर क्राइम बड़े तौर पे। शुरुआती दौर से सिलेबस में जोड़ दीजिए कि इनको साइबर क्राइम क्या है, कैसे उसको डील करना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस क्या है, CCTNS क्या है। बिकॉज धीरे धीरे पुलिस की अपनी कोई टेक्निकल विंग नहीं है, तो ये पुलिस टेलीकॉम को ही हमें टेक्निकल सर्विस में बदलना है। हाँ, CCTNS से बाकी चीज़ें डाल दीजिए। और एडीजी एडमिन साहब से भी मैं वो करूँगा कि आप फॉर्मली भी इसको हम प्रैक्टिस में तो शुरू कर ही देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस में जो जो चेंजेस आने हैं वो आप शुरू करा दीजिए। साथ ही साथ कागज़ में भी होना शुरू हो, इसके लिए भी हम शासन स्तर से इसको फॉलो कर लेते हैं। क्योंकि पुराने टाइम में जो पुलिस टेलीकॉम का रोल था, दूरसंचार ऑपरेटर का रोल था, हेड ऑपरेटर का रोल था। आपकी पोस्ट को पहले हेड ऑपरेटर बोला जाता था। तो वो कंट्रोल रूम को संचालित करना था, और कंट्रोल रूम सारा वायरलेस के ऊपर था, CCTV नहीं थे। तो वायरलेस से ये समझ लीजिए एक ऑपरेटर पूरा जिला चलाता था, वो सबको कमांड करता था। SSP की ओर से करता था, अपनी ओर से नहीं। SHOs का, SOs का, कहाँ लोकेशन है, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं पहुँचे आप घटनास्थल पे, बताइए, पूरी घटना बताइए। तो ये सारा रोल कंट्रोल रूम का होता था। वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। मोबाइल पे आ गया, व्हाट्सएप पे आ गया, CCTV आ गया, CCTV मॉनिटरिंग लगे हुए हैं हर जगह। तो बहुत कुछ मीडिया का न्यूज़ इतना जो मीडिया है वो एकदम ऑनलाइन होने से रियल टाइम हो गया। पहले दिन में एक बार खबर आती थी, अखबार आता था, फिर दिन में हर घंटे खबर आती थी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ आ गई। अब हर मिनट खबर आती है, जिस मिनट घटना घटी उसी मिनट वायरल हो गया वीडियो या फोटो। तो हर हाथ में खबर है, इसीलिए उसका नाम सोशल मीडिया हो गया, और वो हर मिनट की खबर है। तो हमारे आपकी जो उसकी वैल्यू थी, संचार से आ रहा था, उसी से सूचना आती थी, अब वो 50 जगह से सूचना आ रही है मेरे पास। तो वायरलेस का जो रोल है अब उसको डाइवर्सिफाई होना है। रोल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था, किंतु उसको अब नए नई चीज़ों में भी वेंचर आउट करना है। CCTV और ड्रोन्स है, जो सर्विलेंस है वो
इसके थ्रू ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस टेक्नोलॉजी में हमको आगे निकलना है। फिर चूँकि आप लोग टेक्निकल विंग हैं पुलिस के, और किसी एग्जाम में जो है एक फायर सर्विस में बीएससी मांगते हैं, ठीक है ना, साइंस बैकग्राउंड मांगते हैं, उसकी एफएसएस हो, और कहीं पे भी कोई साइंटिफिक या टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है। तो चूँकि आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं, इसलिए आपसे अपेक्षा है कि जो बाकी टेक्निकल जॉब्स हैं हमारे, स्पेशली ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस वाला जो काम है, साइबर वाला जो काम है, सीसीटीएनएस वाला जो काम है, उस रोल में भी हम आपको डालेंगे। हर जिले के साइबर सेल और सबके आप ही लोगों को प्रभारी बनना है धीरे धीरे। तो मेरी अपेक्षा है कि ये सब कोर्स में डाला जाए, और फिर इनमें से लास्ट में वरिंदर ये लिखित जारी करा दीजिए, इन्हीं में से कम 50 लोग ऐसे छांट दिए जाए जो रियल में साइबर में जिनका इंटरेस्ट है, जो साइबर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उनको जिलों में हम साइबर सेल्स में रख लेंगे या साइबर थानों में रख लेंगे, जिससे कि आप लोग और बड़े रूप में कंट्रीब्यूट कर सकें। आपकी जो ट्रेनिंग है उसके बारे में मैं कहूँगा कि अभी तो इनको एक प्रकार से जैसे अन्य आरटीसी चल रहे हैं उसके समकक्ष माना जाए। हम 15 सितंबर के आसपास एक इंटर आरटीसी एथलेटिक मीट कराने वाले, ठीक है, एथलेटिक मीट, और उसके बाद बाकी गेम्स उसके बाद होंगे। तो ये एक प्रकार से टैलेंट स्पॉटिंग भी होगा। आप में से कुछ लोग खिलाड़ी होंगे, 1/4 लड़कियां भी लग रही हैं, तो जिससे कि आप लोग अपना स्पोर्ट्स का कैरियर भी फ्यूचर में फॉलो कर सकें। तो इनको अभी से जो इनके उस्ताद लोग हैं स्पोर्ट्स में भी इनका जो पीएफटी हर महीने एक फिजिकल परफॉर्मेंस टेस्ट जरूर लीजिए, ठीक है। इससे कितना इन्होंने गेन किया हेल्थ वाइज, स्ट्रेंथ वाइज, स्टेमिना वाइज, एजिलिटी, स्पीड, मोबिलिटी, एंड्योरेंस, वो सब का एक मंथली टेस्ट होता है। आप लोग समझ जाएंगे, आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने फिजिकली बहुत गेन किया है। तो वो आएगा, और साथ ही साथ मंथली एक सभी जगह वरिंदर मैंने पहले ही बोला था, मंथली एक कल्चरल इवनिंग कराइए ऑल आरटीसीज इंक्लूडिंग दिस वन, सो दैट आप लोग कहीं ना कहीं कल्चरल उससे भी जुड़ें, तो आपकी पर्सनैलिटी जो है और ज़्यादा मल्टी फेसेटेड होगी। ये इतना मेरा बेसिक आइडियाज़ हैं, और पुणे में आप सबका पुलिस विभाग में स्वागत करता हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप पुलिस विभाग के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। थैंक यू।